नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं धनु राशि का वार्षिक राशिफल सन 2023 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा व्यतीत होगा। आइए जानते हैं। आपके तीसरे भाव में शनि महाराज का परिवर्तन हो रहा है। चौथे भाव से पांचवें भाव में बृहस्पति महाराज जो कि आपके लग्नेश है उनका परिवर्तन हो रहा है और पांचवें भाव से चौथे भाव में राहु का परिवर्तन हो रहा है और 11वें भाव से 10वें भाव में केतु महाराज का परिवर्तन हो रहा है। इस वर्ष इन परिवर्तन से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा और क्या नुकसान की संभावना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज अपनी राशि मकर से परिवर्तित होकर के कुंभ राशि में जाएंगे। तो आपके लिए धनु राशि के जातकों के लिए बड़ा ही हर्ष का, खुशी का समय है, क्योंकि शनि महाराज की 7.5 17 जनवरी 2023 को उतर जाएगी और आपके लिए शनि महाराज की 7.5 उतर जाएगी। आपके तीसरे भाव में शनि महाराज पहुंच जाएंगे। जैसे ही तीसरे भाव में पहुंचेंगे तो तीसरे भाव से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। पराक्रम यानी आप जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपका मजबूत पक्ष है, जिस पर आप कार्य करना तो चाह रहे थे मगर कर नहीं पा रहे थे, आप उस पर खुलकर कार्य कर पाएंगे। तथा तीसरे भाव मित्र, सहयोगी, सपोर्टर इत्यादि इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। आपके मित्र, आपके सहयोगी और आपके सपोर्टर जो हैं वह भी अच्छी स्थिति में जाएंगे आपके साथ साथ। जब अच्छी स्थिति में होंगे तभी तो आपका सपोर्ट करेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव यानी कि शिक्षा का भाव, बुद्धि और विवेक का भाव, वहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। राहु महाराज के विराजमान होने के कारण आपकी बुद्धि, आपका विवेक बहुत हद तक आप कार्य को करने जा रहे हैं। संशय की स्थिति उत्पन्न कर देता है। आप संदेह में आ जाते हैं कि इस कार्य को करने का परिणाम कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नुकसान में प्राप्त हो। तो वह शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो शनि की दृष्टि के कारण राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है वह कुछ हद तक कम होगा और आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका मस्तिष्क आसानी से कार्य करना प्रारंभ करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां पर सिंह राशि है, शनि की शत्रु राशि। तो जहां पर शनि की शत्रु राशि, जहां पर आप कार्य कर रहे थे, जहां पर आप नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी इत्यादि में कुछ समस्या होगी। आपकी नौकरी, आपकी आजीविका जो है वो प्रभावित होकर के परिवर्तित होगी किसी दूसरे स्थान पर। यदि आपका ट्रांसफर होगा और यदि ट्रांसफर नहीं होता है तो आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, वो बदल जाएगी। आपको दूसरी कंपनी में कार्य मिलेगा जिसको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपको वही कार्य मिलेगा जो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आपको प्राप्त हो सकती है। उस विषय पर थोड़ा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि पिता के स्वास्थ्य को ध्यान देना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, उनको बहुत अधिक समस्या ना होने पाए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, जिसके कारण पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। अब शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव यानी कि जहां पर आपका व्यय होता है, खर्च होता है, यात्राएं होती हैं और जो आपका शयन कक्ष है, वहां पर कौन सी राशि है? मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि।
वह स्थान प्रभावित होगा। तो स्थितियां ये हो सकती हैं कि अभी आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, जब आपकी नौकरी प्रभावित हो, आपका क्षेत्र बदलेगा, तो आपको घर के बाहर दूसरी सिटी में भेज दिया जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, तो आप दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट में पहुंच जाए, तो आपके लिए द्वादश भाव से संबंधित जो सुख हैं उनमें कमी आ जाएगी। जब आप घर से बाहर हो जाएंगे तो आप अपने घर पर नहीं रह पाएंगे, वह चीजें आपकी प्रभावित हो जाएंगी। अब दूसरा ग्रह कौन सा परिवर्तित हो रहा है? बृहस्पति महाराज 22 अप्रैल 2023 को परिवर्तित हो रहे हैं और मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। आपके लग्नेश, जो आपके लिए ऊर्जा का कारक है और आपकी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब तक वह चौथे भाव में है तब तक आपके लिए सुख, वैभव, किसी नई प्रॉपर्टी के खरीदने का योग बना रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 के पहले कोई नई प्रॉपर्टी, नया वाहन, नया मकान इत्यादि ले सकते हैं और उनकी दृष्टियां आपके 8वें भाव पर, बहुत अधिक शारीरिक समस्या आपको नहीं होने वाली है 22 अप्रैल तक। उनकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर, कार्य क्षेत्र भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगा और उनकी 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, आपके घर में भी बहुत अधिक असुविधा की स्थिति नहीं बनेगी। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति महाराज परिवर्तित होकर के आपके 5वें भाव में बैठेंगे। 5वें भाव में जब बैठेंगे तो स्थितियां यह होगी कि लग्नेश, आपके लग्न के जो स्वामी है, राशि के जो स्वामी है, वो 5वें में जब बैठेंगे तो आपको निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक सोचना विचारना होगा। किसी भी प्रकार का निर्णय, घर से संबंधित कोई कार्य हो उसका निर्णय लेना है, व्यापारिक स्थितियां हो उसका निर्णय लेना है, किसी को साथ में रख करके किसी का विचार विमर्श लेकर ही करें, क्योंकि अत्यधिक जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। 5वें भाव में बृहस्पति बैठेंगे, जो आपको दूसरे किसी व्यक्ति का इंटरफेयर आपके निर्णय में, आपके फैसलों में आपको पसंद नहीं आएगा और स्थितियां आपके पक्ष में नहीं प्राप्त होंगी। इसका निवारण यही है कि आप किसी अपने घनिष्ठ मित्र अथवा भाई या किसी परिजन में से किसी एक व्यक्ति के साथ सोच विचार कर ही कोई भी निर्णय लें। 5वें भाव में बृहस्पति जब बैठेंगे तो 5वें भाव में बैठने के साथ साथ यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षा प्रभावित होगी और शिक्षा प्रभावित होगी। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या आपको प्राप्त होगी देखने, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, वहां जब 9वें भाव पर दृष्टि पड़ी तो प्रमोशन इत्यादि की संभावना है। प्रमोशन के बाद लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, आपका जो स्वास्थ्य प्रभावित चल रहा होगा वह स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा, बहुत अधिक नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के बाद राहु महाराज की। राहु आपके 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में ही विराजमान है, आपके 5वें भाव में विराजमान है और तब तक के लिए स्थिति क्या रहेगी? 5वें भाव में राहु महाराज विराजमान है, पढ़ाई में अवरोध, मन और वाणी दोनों का समायोजन ना होना। आप जब भी कोई कार्य करने जा रहे हैं, या तो आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा, अन्यथा आपकी वाणी भी आपका साथ नहीं दे रही है, दोनों में अलग थलग स्थिति बन जाएगी। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं। तो स्थितियां जो बन रही हैं या आपके पक्ष में नहीं है। राहु 5वें भाव में बैठे हैं, इस कारण राहु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में है। कुछ हद तक स्थितियां, परिस्थितियां, आपका स्टाफ आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बना सकते हैं। निर्णय आपके कार्य क्षेत्र, व्यवसाय से जुड़े हुए जो निर्णय हैं उनमें बहुत अधिक जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है।
राहु की नवी दृष्टि आपके लग्न पर है। लग्न पर होने के कारण कुछ हद तक संशय संदेह की स्थिति में आप रहेंगे। किसी भी निर्णय को लेने के लिए किसी आप घनिष्ठ को अपने साथ में अवश्य रखें, अन्यथा आप नुकसान उठा लेंगे। अब अगला परिवर्तन कौन सा ग्रह कर रहा है? केतु महाराज। केतु महाराज 30 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि तुला राशि में बैठे हुए हैं। और जब तुला राशि में बैठे हुए हैं तो तुला राशि में बैठने के साथ साथ तुला राशि आपकी मनोकामना पूर्ति का भाव है। आपका बहुत समय से रुका हुआ कार्य, जैसे ही बृहस्पति महाराज यहाँ पर आएंगे वैसे ही आपका बहुत समय से रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। आपकी जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित चल रही हैं, शीघ्र ही सुचारू रूप से चलने लगेंगी। पुराना दिया हुआ जो धन है वह भी इसी अवधि में प्राप्त हो जाएगा। 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के पहले आपने किसी को पहले से उधार दिया हुआ जो धन है आपका वो प्राप्त होगा। आर्थिक गतिविधियां आपकी सुचारू सामान्य रूप से चलने लगेंगी। अब केतु महाराज की नवी दृष्टि आपकी लग्न पर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। केतु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरे भाव यानी कि जहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो तीसरे भाव पर जब जा रही तो आपके मित्र, सहयोगी इत्यादि से आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि हो सकता है आपने उन्हीं को धन दिया हो पूर्व में और वही धन आपको इस अवधि में प्राप्त हो जाए। उसके बाद केतु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव पर जा रही, वहां पर राहु बैठे हुए हैं, गुरु भी वहीं पर आ जाएंगे। जब बृहस्पति आ जाएंगे तो संतान के स्वास्थ्य की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। संतान का जो स्वास्थ्य प्रभावित है शीघ्र ही वह सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। जो स्वास्थ्य की समस्या है आपके बच्चे को वह ठीक हो जाएगी। और नवी दृष्टि आपके 7वें भाव पर आएगी। 7वें भाव पर आने के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में और व्यापार में थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने को प्राप्त होंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।